बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम इसको मान लेते हैं कि निर्देशांक x, y है। माना रेखाखंड को अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y है। यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। निर्देशांक क्या है 2, -3 और दूसरा बिंदु क्या है, इसको b मान लेते हैं, इसके निर्देशांक -4, 6। इनको मिला देते हैं। अब ये हमारे पास एक रेखाखंड आ गया। इस रेखाखंड को अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो कि हमने x, y मान लिया। मान लो ये बिंदु यहाँ पर है और ये बिंदु है P, x, y इसके निर्देशांक हैं। देखिए जो ये बिंदु है, ये बिंदु रेखाखंड को, इस रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है। अंत्य विभाजित मतलब अंदर की ओर, इन दो बिंदुओं के अंदर की ओर। तो इसका अनुपात कितना है 1:2, 1:2। अगर हमें x, y को निकालना है तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अगर x को निकालना है तो फॉर्मूला यूज होता है mx + mx बटे में m + m। यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 21 और यहाँ पर 12 होता है। अगर y को निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है my + my बटे में m + m। यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 21 होता है और यहाँ पर होता है 12। अगर x को निकालना है तो यहाँ पर x होता है, अगर y को निकालना है तो यहाँ पर y होता है। ये होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से mx + mx बटे में m + m 12, 21, 12 y बराबर my + my बटे में m + m 12, 21, 12। इसको हम मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2 और ये हो जाएगा x, y। यहाँ पर डिनोट भी कर देंगे। x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, x2 बराबर -4, y2 बराबर 6, x बराबर, ये हमें निकालना है और y भी निकालना है। x झुका तो रहेगा क्योंकि हमें निकालना है। m1 1, इसको भी यहाँ पर डिनोट कर देंगे। m1 बराबर 1 है और m2 बराबर कितना है 2। ये m1 होता है, ये होता है m2। m1 कितना है 1 गुणा x2 -4 ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस m2 2 गुणा में x1 कितना है 2 बटे में m1 कितना है 1 प्लस m2 2 प्लस माइनस माइनस होता है गुणा के अंदर, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। -4 प्लस 4 बटे में 3 हो जाएगा।
माइनस का 4 है और प्लस का 4 है, तो यहाँ पर 0 आएगा। 0/3। जब हम 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। इसी तरह से y का मान भी निकाल लेंगे। y को निकालना है तो जुकतु रहेगा m1 कितना है 1 गुना y2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 2 गुना y1 -3 ब्रैकेट में लिखेंगे बटे में m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2, ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2×6 बटे में ये हो जाएगा 3, प्लस का 6 है और माइनस का 6 है तो ये 0 हो जाएगा। 0/3, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0। इसलिए रेखाखंड को अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे 0,0। अतः रेखाखंड को अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 0,0 है।